दरभंगा के उस मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हम हैं जहां पर आज छात्रों के ऊपर लाठी बरसाया गया या फिर यूँ बोले तो हाथ घुसे से उनके साथ हाथापाई की गई क्योंकि आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। क्या क्या मांग किए थे? हम लोगों की मांग थी कि 3 सालों का ग्रेजुएशन का डिग्री 3 सालों में हम लोगों को दिया जाए, 2 सालों का पीजी का डिग्री 2 सालों में दिया जाए, एकेडमिक कैलेंडर का पालन किया जाए। छात्रों को पहले पता चल जाना चाहिए उसका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भराएगा, रिजल्ट कब आएगा। लेकिन आपको बताते चलते हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक समय में था जब हम लोगों ने इसके डिग्री कंटिन्यू करवा दिया था, लेकिन आज के डेट में फिर से जो सेशन है वो लेट हो गया है। 11 महीना पार्ट 1 के एग्जाम का हो चुका है, रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। सेम सिचुएशन पार्ट 2 के रिजल्ट के साथ है। रिजल्ट आ रहा है लेकिन रिजल्ट में छात्रों का रिजल्ट या तो प्रमोटेड आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, एब्सेंट आ रहा है। छात्र एग्जाम दे रहे हैं, उनको एब्सेंट कर दिया जा रहा है। इन सब सिचुएशन को लेकर हम लोगों ने एक आंदोलन किया है। 4 दिन पहले घोषणा किया था कि यहाँ के परीक्षा नियंत्रक के मुंह पर कालिक पोतेंगे, क्योंकि 15 जून को हम लोगों ने आंदोलन किया था और आंदोलन करके विश्वविद्यालय प्रशासन को सचेत करने का काम किया था कि हमारे साथ हजार। आज क्या हुआ सर? आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय प्रांगण में आ रहे थे, लेकिन पुलिस फोर्स के द्वारा हम लोगों को रोका गया ज़बरदस्ती। लेकिन बावजूद हम लोगों ने कैसे कैसे करके अंदर आया और समझिए कि विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं उनका निजी गार्ड जो इन बाउंसर रखे हुए हैं उनके द्वारा ये लोग जानबूझकर चाह रहे थे कि ऐसी अनहोनी हो जाए कि ताकि सारा ठिपरा एमएसयू पर फोड़ दिया जाए कि ये लोग आते हैं बार बार और हमारे काम में व्यवधान पहुँचाते हैं, जैसा ये लोग हमेशा से आरोप लगाते आए हैं हम लोगों का। लेकिन इस सब चीज़ से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग टकराने वाले हैं। आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय अगर हम लोगों को सुन रहे हैं तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज तो ट्रेलर था, असली फिल्म बाकी है। अगर आप रिजल्ट समय पर नहीं निकालते हैं, 3 सालों का डिग्री यहाँ के छात्रों को 3 सालों में फिर से मिलना शुरू नहीं होता है, 2 सालों की डिग्री 2 सालों में फिर से मिलना शुरू नहीं होता है, तो आने वाले समय में एक दिन आकर इनके मुंह पर कालिक पोतने का काम करेंगे, यहाँ के वीसी के मुंह पर कालिक पोतने का काम करेंगे, कुल सचिव के मुंह पर कालिक पोतने का काम करेंगे। यूनिवर्सिटी तो छात्रों के भविष्य के बारे में नहीं सोचती है, यह बिजनेस अब करने लगा है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे खरीद बिक्री होता है सामानों का, पेड़ बेचा जाता है, गाछ बेचा जाता है, तो डिग्री कैसे दिया जाएगा? इस यूनिवर्सिटी में चाय पिलाते हुए पीएचडी की डिग्री यहाँ के सांसद को दिया जाता है, लेकिन जो छात्र रेगुलर क्लास करते हैं उसको 3 साल में डिग्री नहीं दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कुलपति महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से। कुलपति महोदय तो भी है ही नहीं। नहीं, भागे हुए हैं। जब भी हम आपके मीडिया बंधु आपके माध्यम से उन तक हम अपना संवाद पहुंचाना चाहते हैं, महोदय आप आरएसएस से आते हैं, यहाँ का कुलपति जो हैं वो आरएसएस से आते हैं, आरएसएस का सदस्यता लिए हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं। उन्हीं के पार्टी ने इस देश में लागू किया जो 18 से 22 साल के युवाओं को अग्निपथ में शामिल किया जाएगा, 4 साल का नौकरी दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं आरएसएस के वीसी 5 साल में ये डिग्री दे रहे हैं, तो डिग्री लेंगे 5 साल में और नौकरी करेंगे 4 साल में। तो हम लोग निरंतर सवाल पूछते हैं। धरना जब देने गए आप लोग तो आपके साथ कौन बर्बरता किया? सिक्योरिटी गार्ड की, यहाँ के प्रशासन की, कौन था? नहीं, देखिए, सिक्योरिटी गार्ड या फिर यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात कर ले, वो सभी जानते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक ईमानदार संगठन है और ये जेन्युइन मांग के लिए लड़ाई लड़ता है, इस सबको पता है। लेकिन कुल सचिव के जो निजी गार्ड है उनके द्वारा ब्लैक बाउंसर जो होता है, ब्लैक कलर का कपड़ा पहनकर, ब्लैक कलर का पैंट पहनकर ये लोग हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने के लिए पहुंचे हुए थे। जब हम लोगों ने हल्ला किया, प्रशासन का हेल्प लिया, प्रशासन को बोला कि आप हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर लाठी चार्ज नहीं कर सकता। अगर तू करेगा तो हम लोग छात्रों की संख्या को बुलाकर, हजारों की संख्या को बुलाकर इनको तोड़ने का भी काम कर सकते हैं। अगर कोई गुंडा मवाली आकर हमें छूने का कोशिश करेगा तो हम वैसे गुंडा मवाली को तोड़ने का भी काम करेंगे। क्यों आया कि छात्रों के लिए प्राइवेट बाउंसर बुलाया गया? छात्रों के लिए प्राइवेट बाउंसर, देखिए, छात्रों के लिए प्राइवेट बाउंसर इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इन लोगों को अपने गार्ड पर भी भरोसा नहीं है। यहाँ विश्वविद्यालय के पास लगभग 200 के करीब में ऑलरेडी गार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा। इनको इस सब पे भरोसा नहीं है। इनको लगता है कि ये गार्ड सभी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ मिले हुए हैं। और जो भी पदाधिकारी, आज आप मेरे से बात कीजिएगा, अगर आप विश्वविद्यालय के पदाधिकारी है, अगर वो देख लेंगे कि एमएसयू से बात कर रहा है तो कल को आपको उठाकर बेगूसराय ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा सिचुएशन चल रहा है। तो इनको अपने गार्ड पर भी भरोसा नहीं है, इनको अपने प्रोफेसर पर भी भरोसा नहीं है, इनको अपने पदाधिकारियों
अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं है, और होगा भी कैसे अगर ये लोग बेईमानी करेंगे। अगर सब बेईमान, अगर एक बेईमानी करे या सबको मिलजुल कर नहीं बांटेगा तो अगला तो गुस्सा करेगा ही ना। मेन मैटर यही है जिस कारण कुलपति, हम समझिए। अच्छा, आज से 5 साल पहले का एक वक्त था, 4 साल पहले का एक वक्त था जब लोग बहुत गर्व से मिथिला यूनिवर्सिटी को देखता था, क्योंकि बिहार में सभी यूनिवर्सिटी की सेशन लेट होती थी, इकलौता ये यूनिवर्सिटी था जहां समय पे सेशन चलता था। और अभी का क्या स्थिति हो गया? फिर तो वही हो गया। देखिए 2018 में डिग्री कंटिन्यू हुआ था, इसके पीछे किसी VC या फिर किसी नेता उता का हाथ नहीं है, उसके पीछे मिथिला स्टूडेंट यूनियन का हाथ है। 15 नवंबर 2017 को हम लोगों ने आंदोलन किया था, हजारों की संख्या में छात्र आकर आंदोलन किए थे। हम लोगों ने 30 जून 2018 का अल्टीमेटम दिया था विश्वविद्यालय प्रशासन को, साफ कहा था कि 30 जून 2018 को हमको 15-18 सेशन का रिजल्ट चाहिए डिग्री 3 का। अगर आप नहीं दोगे तो 2 जुलाई को या तो आप रहोगे या फिर मिथिला स्टूडेंट यूनियन रहेगा। और विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार, मुझे यह चीज़ बताते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है कि विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय में 3 सालों का डिग्री 3 सालों में हम लोगों को मिला था, और वो तारीख था 30 जून 2018। हमने सपना देखा, हमने इसे पूरा किया, और इसका प्राइज यहाँ के VC को मिला, यहाँ के कुलसचिव को मिला, यहाँ के, छोड़िए ना, कम से कम 4 लाख बच्चा का भविष्य। अच्छी बात है, हम कहते हैं ऐसा प्राइज लो, ऐसा प्राइज लो, लेकिन डिग्री जो सेशन कंटिन्यू हो गया था उसे तो बरकरार रखो। सेशन अगर अभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कंटिन्यू नहीं होता है, तो क्या कीजिएगा? तो कहता अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो लड़ना है, लड़ना है। आज तो हमने चेतावनी दे दिए, महोदय आप नहीं आए तो उनके पुतला भी आप देखे होंगे उस गड्ढा में फेंका हुआ है, उस पे कालिक पोत के उनको संदेश दे दिए। जो आज आंदोलन के डर से आप चैम्बर से भागे हैं, कभी आप देख लीजिए, दिखाइए, ये गड्ढा में देखिए यही पुतला है जो पुतला आज, हाँ, हम लोग स्याही फेंके हैं। हम इस स्याही फेंक के स्पष्ट संदेश दे दिए, जो आज तो भाग गए आप सुरक्षा को लेके या जैसे भी हो, लेकिन यदि रिजल्ट नहीं आता है, सेशन ठीक नहीं होता है, तो जब भी आपको चैम्बर में देखेंगे तो कालिक तो पोतेंगे ही, कॉलर पकड़ के भी बाहर निकाल देंगे। यही चेतावनी के साथ। एक बात और जानकारी मिली है कि बहुत सारा जो भी पार्ट 2 का रिजल्ट आया है, तो बहुत ऐसा कॉलेज है जहाँ पर एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। जी, JK कॉलेज बिरौल है, ऐसा कई कॉलेज है जिसमें एक भी बच्चा को पास नहीं किया गया। जब हम इनसे आकर पूछे तो ये बोलते हैं क्या, मेरे पास तो डाटा ही नहीं है, बच्चों को पेंडिंग कर दिया गया। आप जो बच्चा को पेंडिंग किया गया है, प्रमोटेड किया गया, आप गलत नहीं समझिए, आप प्रमोटेड नहीं बल्कि आप पेंडिंग है। देखिए सबसे बड़ा कारण हम आपको बता रहे हैं, डिग्री लेट होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पुराना VC थे वो पुराने डेटा एजेंसी को रखे हुए थे, वो अपने कमीशन के हिसाब से जैसे रखे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब नए VC आए, नए कुलसचिव आए, तो इन लोगों ने पुराना डेटा एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया और एक ऐसे डाटा एजेंसी को बैठा दिया जिसके पास मुझे लगता है कि एक कॉलेज का डिग्री निकालने का पता नहीं हो कि कॉलेज का डिग्री कैसे निकाला जाएगा, और उसके पास पूरे विश्वविद्यालय का डिग्री दे दिया गया है, जिसको पता नहीं है कि MRM कॉलेज महिला कॉलेज है कि पुरुष कॉलेज है। जब PG का लिस्ट निकाला गया तो MRM कॉलेज में बॉयज का नाम आ गया। इस तरीके की घटना हुआ है। लड़कियों का जो अप्लाई किया गया था उसका पूरा डेटा मोबाइल नंबर के साथ, घर के साथ, अभी पार्ट 3 का फॉर्म भराने वाला लिंक दे के लिंक बंद कर दिया गया। इससे पहले 450 रुपया रेट था, 450 रुपया फी था, और अभी 1100 रुपया कर दिया गया। और जो BC 1 के स्टूडेंट है उसको BC 2 कर दिया गया। मतलब डेटा का कोई अता पता नहीं है। एक ऐसा एजेंसी को बैठा दिया गया है जो मुझे लगता है कमीशन मेन सबसे बड़ा कारण है। कमीशन ही, जब पुराना एजेंसी सही से डाटा दे रहा था, समय से रिजल्ट दे रहा था, तो आखिर उसको हटाया क्यों गया? हम ये पूछना चाहते हैं। अगर हटाया भी गया तो आप ऐसे एजेंसी को बैठाते जो काम करता। आज के डेट में ये एजेंसी फालतू का बैठा हुआ है जो ना समय से डिग्री दे पा रहा है, ना यही सही तरीके से डिग्री निकाल पा रहा है। मेन लड़ाई आप लोगों की डिग्री की। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में लोग ये बोलते थे कि यहाँ पर आप आइए और समय से डिग्री लेकर के जाइए। अगल बगल के दूसरे यूनिवर्सिटी, यहाँ से मुजफ्फरपुर ज़्यादा दूर नहीं है, 40 से 42 किलोमीटर होगा, वहाँ के भी जो छात्र छात्राएँ हैं वहाँ यूनिवर्सिटी होते हुए यहाँ आके पढ़ाई करते हैं क्योंकि समय से डिग्री मिल जाएगा। लेकिन अफसोस कि उन्हें भी डिग्री 3 साल के बजाय कभी 4 साल में तो कभी 4.5 साल में मिलती है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए सच तक न्यूज़। जय हिंद।